Hello students, how are you? Student, today we are going to start new lecture of class 12 और उस चैप्टर का नाम जो शुरू करने जा रहे हैं नाम है उसका मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ नॉट न्यू फॉर यू। ये चैप्टर हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है, आप पहले से जानते हैं। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में क्लास 12 के लेवल का कुछ नया पढ़ेंगे कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं और मैट्रिसेस से कुछ और भी नए फॉर्म पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, क्लास 10 का रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 10 के बाद अब क्लास 11 में गए होंगे तो 11 में तो पढ़ा नहीं होगा, तो 12th में आते आते थोड़ा भूल गए होंगे आप। तो क्या करते हैं, फिर से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ओके, तो कि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस चैप्टर जो बनाया गया है इसमें मैट्रिक्स से एक्चुअली में ये टर्म आया है। मैट्रिसेस जो होता है प्लूरल फॉर्म है, मैट्रिक्स जो है सिंगुलर फॉर्म है। तो मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले आता है ये टर्म मैट्रिक्स का मतलब क्या है। तो मैट्रिक्स एक्चुअली में होता है, ये है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द रियल नंबर्स इन द रोज एंड कॉलम्स। यानी हम कुछ नंबर्स को रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करें। जैसे देखें, आपको पता होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को आप रोज कहते हैं, ये कहलाती हैं रोज और ये कहलाती हैं कॉलम्स। इनको आप क्या बोलते हो, रोज, और इन्हें क्या बोलते हो आप, कॉलम्स, इजंट इट। तो जब हम रियल नंबर्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं, अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 3 4 5 हमने ये 4 नंबर लिख दिए, तो आप देखेंगे इसमें इनको तो हम रोज कहेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो, और इसको बोलेंगे कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा रो 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉलम 1, ये क्या बोलेंगे, कॉलम 2। तो देखेंगे अगर आप इसमें, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। अब इसके बाद जो आता है कि ये हमने अरेंजमेंट कर दिया, क्वेश्चन ये उठता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या सेम रहते हैं हमेशा, तो नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। यानी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम चेंज हो भी सकते हैं, ये नहीं है कि वो हमेशा इक्वल रहेंगे। तो जैसा रो और कॉलम होते हैं उसी के बेस से मैट्रिक्स का नाम भी रखा गया है और उसी के हिसाब से उसका ऑर्डर भी डिफाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है हमारा इस पर टॉपिक में, क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम है, यानी कि m जो हैं वो नंबर ऑफ रोज हैं, जैसे 3 रोज है, 4 रोज हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ, क्या है बच्चों, कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा m इंटू n। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ओके। इसी ऑर्डर को अगर हम देखें तो इस ऑर्डर अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाए तो हम कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट। तो आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ गिवन ऑर्डर। जैसे कि हमने आपसे कहा कि कोई मैट्रिक्स बनाइए तो उसका ऑर्डर देना जरूरी है, ओके। इसके पहले की देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक मैट्रिक्स जनरल फॉर्म क्या होती है, एक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखिए, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म वो क्या होती है, जैसे हम लिखते हैं A11 A12 A21 A22। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे 11 का मतलब क्या है, ये 1 का 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो जो ये नंबर लिखे गए हैं ये एक्चुअली में उस एलिमेंट की प्लेस को दिखाते हैं।
और इसको हम लिखते हैं एलिमेंट को, जो सिंबल होता है एलिमेंट का, जानते क्या होता है? ए आई जे। एक्चुअली में ए आई जे, आई क्या होता है? आई होता है पोजीशन ऑफ रो और जे इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ कॉलम। याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन क्या है किसी रो और कॉलम में, उस नंबर से दिखाया जाता है। तो जैसे मान लेते ये 11 का मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है। जैसे ये बताइए 2 क्या है? 11 की प्लेस पर है। 3 क्या है? 12 की प्लेस पर है। ये 21 की प्लेस पर है, 22 की प्लेस पर है। इस तरीके से हम, अगर हमको ऑर्डर दिया जाता है तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी गई है ये फिक्स वैल्यू है, 11, 12, 13, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। 21, 22, 23 ऐसे क्या आएगा? 31, 32, 33, यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो ये गिनतियां फिक्स हैं। 11, 12, 13 फर्स्ट में, सेकंड में 21, 22, 23, थर्ड 31, 32, 33, फिर आएगा इस तरीके से 41, 42, 43। इस तरीके से हमारा यहाँ रो का एक नंबर फिक्स किया गया है, क्योंकि वो एलिमेंट उसी रो और कॉलम को बिलोंग करता है। आप लोग पढ़ते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ओके, नाउ सी वन क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3। हमें एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है जिसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3 है, और उसमें जो एलिमेंट है ए आई जे वो रिप्रेजेंट किया गया है मॉड आई माइनस जे से। तो अब यहाँ पर 2 into 3 का मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो क्या करेंगे? पहले हम 2 into 3 मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। तो जनरल फॉर्म लिख लिया हम लोगों ने। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, A21, 22, 23। देखिए ये क्रिएट हो गया। इसमें कितनी रो हैं? 1 और 2, 2 रो हैं, 3 कॉलम है, 1, 2, 3। अब करना यहाँ पे क्या है कि हमको इन सबकी वैल्यू निकालनी होगी इसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो A11 का मतलब क्या हुआ? मॉड 1 माइनस 1, यानी कि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। तो कितना आया? मॉड 1 माइनस 1 कितना बच्चों आया? 0। A11 0 आ गया। इस तरीके से हम और भी निकाल लेंगे। तो A12 क्या आएगा? 1 माइनस का 2, जो कि आएगा -1, और मॉड के अंदर जब वैल्यू होती है वो पॉजिटिव जाती है तो 1 आ जाएगा। फिर आया A13, 1 माइनस का 3, ये कितना आएगा? -2, जो कि 2 हो जाएगा। A21 हो जाएगा 2 माइनस का 1, जो कि 1 हो जाएगा। 22 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 माइनस का 2, जो कि 0 हो जाएगा। और 23 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 2 माइनस का 3, जो कि आएगा -1, जो कि 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0, 1, 2, 1, 0, 1। देखिए इसका आंसर ये हुआ। ये मेरा 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? ये अगर कोई भी ऑर्डर कहेंगे 2 into 2 कहते तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हम लोग लिखते केवल। जानते हैं अगर यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा उसके हिसाब से मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे, जनरल रिप्रेजेंट कर लेंगे और उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे I प्लस जे लिखा होता तो यहाँ पे सब प्लस हो जाते, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आता। तो प्लीज सी इट, एंड इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क, एंड इफ यू राइट I will be happy. Okay students, now we will start the types of matrix. Okay, now let us see the some types of matrices we have to discuss. तो देखते हैं अब मैट्रिक्स में क्या है, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिकेशन बना दी गई हैं और उनके हिसाब से उनका नाम भी रख दिया गया है। लेट अस सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम देखें कि किसी मैट्रिक्स में ऑर्डर जो है m और n माना गया है सपोज, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कब होगा? m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा 2 into 3, 3 into 2, इस हिसाब से। एलिमेंट तो कोई हो सकते हैं, उसके ऑर्डर से मतलब है हमको। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें क्या होगा? रो और कॉलम सेम होंगे,
अब इसका एग्जाम्पल क्या है, 2 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है। ओके स्टूडेंट, 4 इंटू 4 कोर्स में नहीं है आपके, केवल 2 ही तरह के ऑर्डर कोर्स में हैं। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो जो होगी वो हमेशा 1 होगी, कॉलम तो ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आप कह सकते हो कि m इज नॉट इक्वल टू n होगा, लेकिन एग्जाम्पल क्या होगा, 1 इंटू 2 हो सकता है, 1 इंटू 3 हो सकता है। यानी रो हमेशा 1 रहेगी, कॉलम 2 3 हो सकते हैं। और यहाँ भी क्या होगा बच्चों कि यहाँ भी m नॉट इक्वल टू n होगा, और यहाँ एग्जाम्पल क्या होगा, 2 इंटू 1 या 3 इंटू 1, यानी कॉलम 1 होगा, रो तो हमारी ज्यादा भी हो सकती है। डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे, ये आप यहां से लिखेंगे तो 1 2 3 4 नहीं 1 2 3, ये 3 मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसमें m इज इक्वल टू n ही हो सकता है, यानी रो और कॉलम हमेशा सेम होंगे, इसमें भी और इसमें भी। और लास्ट वाले में इसमें सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n और m, और कह सकते हैं m इज नॉट इक्वल टू n, दोनों कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं। तो डायगोनल में क्या होता है कि अगर m इज इक्वल टू n तो है, लेकिन इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, तो क्या इसकी विशेषता होगी, इसकी विशेषता ये होगी कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग मतलब होता है कि मेन डायगोनल। तो एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें तो जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो 0 नहीं होंगे, बाकी सब 0 होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4 3 6, और यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। तो जानते हैं इसको जो होता है ना 4 से 6, इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग डायगोनल, इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं। और इसमें मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है और बाकी सब 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होगा ना, डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे, जैसे 3 3 3 हो गया, या कोई भी एलिमेंट होगा जो सेम होगा, उसे क्या बोलेंगे आप, स्केलर मैट्रिक्स। फिर आपका आता है यूनिट मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सारे एलिमेंट जो होते हैं 1 1 होते हैं डायगोनल में, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अदर एलिमेंट जो रहेंगे वो सब 0 रहेंगे, और डायगोनल में क्या रहेगा, वो 1 1 1। इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका सिंबल जानते हो क्या होता है, आई। अगर ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो I2 बोलते हैं, ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो क्या बोलेंगे इसको, I3। तो ये क्या हो जाएगा, I3। इसका नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। और लास्ट में क्या है, अगर m इज इक्वल टू n है तो ये हो सकता है 0 0 0 0, ये भी संभव है। और या फिर अगर मान लिया नॉट इक्वल टू m है तो ये भी हमारा हो सकता है। यानी कि अगर अगर हम देखते हैं कि यहाँ रो और कॉलम सेम नहीं है, तब भी अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो वी कैन से इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। इसका नाम नल मैट्रिक्स भी होता है। तो एक बार फिर से सब पढ़ लेते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n सेम नहीं होंगे, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 कुछ भी हो सकता है, रो और कॉलम सेम नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में सेम होंगे, रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगी, एक कॉलम होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो 0 के अलावा कोई भी हो सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे इसके अलावा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो कोई कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, बाकी सब जगह 0 होगा। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 होंगे, यानी कि केवल 1 1 लिखा रहेगा यहाँ पर, बाकी सब 0 लिखा रहेगा। और जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टूड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कोई डाउट्स होगा तो अपने बॉक्स में आप उसको रिप्रेजेंट करिएगा, और अपने व्यूज़ और लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। अब हम लोग आते हैं मैट्रिक्स के और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, नाउ लेट अस सी सम मोर टॉपिक्स। अब हमको पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। ये हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं आज के वीडियो में, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप बाकी इन्फॉर्मेशन। तो
कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या मतलब है, यानी कि दो मैट्रिसेस हमारे सामने हैं, दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, उन्हें हम कंपेयर कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए दो मैट्रिसेस कंपेयर का मतलब हुआ कि उनमें के बीच में होने वाला ऑपरेशन, या उन्हें कभी कभी हम इक्वल कर देते हैं, कभी कभी प्लस कर देते हैं। तो कंपेयर मतलब क्या हुआ कि उनमें हो क्या सकता है जिससे कि वो कंपेरेबल हों। तो सिंपल सारी आंसर इसका है कि व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे तो दो मैट्रिक्स आसानी से कंपेयर करी जा सकती हैं। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग इफ टू मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, यानी कि दो मैट्रिसेस अगर हैं जिनका ऑर्डर सेम है तो उन्हें हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्सेस कब इक्वल होती हैं? जानते हैं दो मैट्रिसेस तब इक्वल हो सकती हैं कि एक तो जब उनके ऑर्डर सेम हो, और सेकेंडरी उनके जो एलिमेंट लिखे हैं वो भी सेम होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स में लिखा है ABCD, दूसरे में भी आपको ABCD ही लिखा मिलना चाहिए, यानी कि मैट्रिसेस के अंदर लिखे जाने वाले एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तभी वो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। यानी सेम ऑर्डर, एक तो हो गया सेम ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस या ज़्यादा मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं। एक कंडीशन है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। यहाँ भैया आ गया सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो हम आसानी से उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट हमारा जो आता है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ नंबर, यानी कोई मैट्रिक्स दे रखी है और हमें उसे किसी नंबर से इंटू करना है तो क्या होगा। एक एग्जांपल दे लेते हैं इसके लिए। मान लिया कोई मैट्रिक्स है ABCD, और मान लेते हैं आपको पता होगा, क्लास 10 से पढ़ाया होगा कि मैट्रिक्स को हमेशा किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लिया ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A दी हुई है, कैपिटल A, और हमसे कहता है कि 2A निकालो। तो क्या करेंगे, आपको 2 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2A 2B 2C और 2D, पता है इस तरीके से। यानी कि आप देखेंगे कि अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर आप डिवाइड भी करेंगे ना किसी मैट्रिक्स किसी नंबर से, तो वो हर नंबर को उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, ये दिखाता है। जैसे मान लिया कि अगर हम आपसे कहें कि आप A/2 निकालो, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, A/2 B/2 C/2 और D/2। इस तरह से समझिए आप लोग, किसी मैट्रिक्स को अगर इंटू करना है, डिवाइड करना है, तो हर नंबर को आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ, और मैट्रिक्स में हमें और टॉपिक पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें हम लोग को, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दीजिएगा और चैनल को ज़रूर देखिएगा और जब दोस्तों को बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।